नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 2 दिन पहले मीरा रोड के प्लेजेंट पार्क स्थित कृष्णा स्थल नामक जिस जगह पर आग लगी थी, ये वही जगह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी वो कुर्सियां क्या पूरे जलकर खाक हो चुकी है। जहाँ पर यह फर्नीचर की दुकान या बड़ा शेड हुआ करता था। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की जो 5-6 जो इमारतें हैं, जिसमें से मुख्य रूप से रोहन नामक के जो बिल्डिंग जहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बिल्कुल करीब में ही ये बिल्डिंग थी। यहाँ के लोगों को उनके घरों के फर्नीचर जल गए, उनके घरों का काफी सामान जल चुका है। उसके साथ में ही इस बिल्डिंग को भी अगर आप देखोगे तो उस बिल्डिंग को भी काफी क्षति पहुंची है। यहाँ पर आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आए। उन्होंने जो इस आग से बाधित जो लोग हैं, जो घर है, उन घर के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्होंने यहाँ पर इन लोगों को आश्वासन देते हुए बताया कि प्रशासनिक रूप से उन्हें किस तरह से आर्थिक मदद की जाएगी, इस पर भी वो जरूर चर्चा करेंगे मनपा आयुक्तों से। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का इस पूरे आग को लेकर और होने वाली आगे की कार्रवाई को लेकर। पार्क परिसर में परसों बहुत ही दुर्घटना में परिस्थिति निर्माण हो गई थी। एक जो इलीगल शेड है उसको आग लग गई थी और बहुत सारे आसपास के निवासियों को तकलीफ उसकी हो गई थी और उसकी वजह से लोगों के जो घर पे सामान है, कपड़े है, फर्नीचर है, सब जल गया था। एसी टीवी तो लंबे की बात है, मगर ऐसी परिस्थिति में जो अगर बहुत सारी सूचनाएं मिलने के बाद भी महापालिका प्रशासन में अगर कार्रवाई करते थे तो ये घटनाएं घटती नहीं थी। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं घटी, जीवित हानि नहीं घटी। मगर भविष्य में महापालिका स्तर पे ये निर्णय लेना जरूरी है कि ये इलीगल शेड जो है इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर ये आखिर दुर्घटना घटी और लोग अगर इसमें जल के मर गए तो महापालिका क्या करेगी। इसलिए मैंने राधा विनोद शर्मा जो कमिश्नर है उनको बोल दिया कि जो भी इन लोगों का नुकसान हो गया वो तुरंत उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। पंचनामा करने के लिए मैं बोल दिया, 24 घंटे में वो पंचनामा का रिपोर्ट महापालिका स्तर पे कमिश्नर को मिल जाएगा। मगर इस परिसर में और खासकर मीरा भाईंदर महापालिका हद्दी में जहाँ पे ये ऐसे गोडाउन है, शेड है और साथ ही में जो स्टूडियोज है उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जीवित हानि भविष्य में नहीं हो। सब लोगों की अगर जान जाती थी तो इसके ऊपर कौन आता था उनकी जान बचाने के लिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो इलीगल काम है उसके ऊपर कार्रवाई अगर नहीं होगी तो प्रताप सरनाईक शहर का विधायक मंत्री भी है। मैंने महापालिका कमिश्नर को तुरंत बोल दिया, देखिए मैंने 10 मिनट पहले बोला था ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे नहीं जाती थी, क्योंकि जिस दिन आग लगे ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आने की वजह से आग और बढ़ गई और लोगों का ज्यादा नुकसान हो गया। मैंने महापालिका प्रशासन को बोला था जेसीबी लाके जो भी इलीगल शेड वगैरह है वो तोड़ने के लिए बोला था ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां से जा सके। देखिए कार्रवाई चालू हो गई और प्रताप सरनाईक होते हुए ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी होती रहेगी। ये थे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, जिन्होंने आज इस जगह पर आकर दौरा किया तो उन्होंने ये पाया कि जिस लोगों को घरों को नुकसान पहुंचा है वहां पर जाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए रास्ता ही नहीं है। एक यहाँ पर दीवार बनी हुई थी और उस दीवार के चलते रास्ता बहुत तंग हो चुका था। उन्होंने फौरी तौर से मनपा प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को ये आदेश दिए और इस दीवार को यहाँ पर फौरन ही तोड़ने का काम शुरू कर दिया मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा। इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में तो देखना होगा कि मनपा प्रशासन ने जिस तरह से अवैध शेड और अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो करने के लिए जो कमर कस ली है, अब उस कार्रवाई के दौरान जो राजनीतिक आशीर्वाद से बने हुए जो अवैध शेड है या अवैध निर्माण है, क्या उन पर भी मनपा प्रशासन की कार्रवाई की गाज गिरेगी या फिर उन्हें बख्श दिया जाएगा। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष संदीप राणे का भी क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। नगर पालिका के अधिकारियों को यही कहना चाहता हूं कि आप आपका जो दायरे में है वो जो चौकट में उसके अंदर काम करिए, किसी के दबाव में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो यहाँ पे मनीष पराशर है उनका ये मिली भगत है। यहाँ पे देखते हैं जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया है उनका उधर यहाँ पे चालू है। एमए बोलते ना पाइते जो गुना दाखिल होना मांगता है बिल्डर के ऊपर भी। जो बिल्डर जगह पे जो लिटिगेशन होने के बाद में भी अगर उसको कोई भाड़े में देता है तो उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। और जो भी प्रशासन है उसको मैं ये विनती करना तो किसके दबाव में आएगा नहीं, आपके माध्यम से विनती। मौका तो सब कुछ किया जाता है, तो सामान निकाल के ले लो, हम लोग तोड़ा कार्रवाई क्या मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जिस दिन कल तोड़ा कार्रवाई हुआ, तोड़ा कार्रवाई के पहले रात को मैंने जाके सबको बोला था कि सामान निकाल के ले लो, यहाँ से सुबह बुलडोजर घूमने वाला है। वो लोग वो हिसाब से उन्होंने सब सामान निकाला है।
तो मुझे पार्शलिटी का कोई लग नहीं रहा। देखो शेड तोड़ना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि शेड इसके लिए टूटना है कि वहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने में आग लगती है, ये सिद्ध हुआ है। तो मुझे लगता है वो अनऑथोराइज्ड जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कार्रवाई न कि हमारा उसका कोई नुकसान करने का किसी का हेतु है, ऐसा लग रहा है। मैं कल ही कमिश्नर साहब को मिलने वाला हूं। जितने भी, मैं तो बोला टेम्बा हॉस्पिटल के सामने छोड़ो, उसके अलावा भी आजाद नगर के आजू बाजू में भी बहुत बड़े स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके मैं आपको बोलता हूँ ब्लिंकिट और जेप्टो जितने भी उसके जो आउटलेट्स है वो टोटली इनलीगल है और वहां पे पेरिशेबल आइटम रहता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एज पर नॉर्म्स वो कोई जगह पे वो तो फ्रेम में बैठते नहीं है, उसके बाद में भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके ऊपर कार्रवाई करने का मैंने लेटर पहले भी दिया था और कल भी जाके देने वाला। जेप्टो और ब्लिंकिट के ऊपर पूरे जितने भी गोडाउन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग।